सबसे पहले है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसे कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को या फिर वॉल ऑफ स्टेमन को। एंड्रोशियम के अंदर पढ़ना क्या है? तो एंड्रोशियम के अंदर पढ़ना है कि स्टेमन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। किसी फ्लावर के अंदर स्टेमन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन किस तरह से अरेंज्ड है। वो दो तरह से अरेंज्ड हो सकता है। एक तो वो फ्यूज्ड हो सकते हैं या फिर वो फ्री हो सकते हैं, मतलब स्टेमन्स आपस में फ्यूज्ड नहीं है, वो इसको कहेंगे फ्री। इसके लिए एक टर्म आती है जिसको कहते हैं हम पॉलीएंड्रस, मतलब कई सारे स्टेमन्स हैं जो फ्री हैं। पॉली मतलब मैनी, और जो फ्यूज्ड होते हैं स्टेमन्स वो दो तरह से फ्यूज्ड हो सकते हैं। एक तो बिटवीन वर्ल, मतलब एक दो वर्ल आपस में फ्यूज्ड हो जाए, जैसे कि कोरोला, मतलब जिस पे पेटल्स लगते हैं उसके ऊपर अगर स्टेमन्स फ्यूज हो गए, मतलब पेटल के ऊपर अगर स्टेमन फ्यूज हो गए, या फिर टेपल के ऊपर फ्यूज्ड हो गए स्टेमन्स। टेपल्स कहते हैं सेपल प्लस पेटल अगर आपस में फ्यूज हो जाए तो टेपल बनता है। तो स्टेमन अगर पेटल पे फ्यूज होते हैं उसको कहते हैं एपीपेटलस, और स्टेमन अगर टेपल के ऊपर फ्यूज हो जाए उसको कहते हैं एपीटेपलस। एपीटेपलस को एक और नाम है एपीफाइलस। एपीपेटलस का जो एग्जाम्पल है वो है सोलेनेसी, और एपीटेपलस का जो एग्जाम्पल है वो है लिलिएसी। लिलिएसी जिसमें याद रखने लायक है वो है कि ये मोनोकॉट फैमिली होती है। ये तो हो गया बिटवीन वर्ल, मतलब दो वर्ल आपस में कैसे फ्यूज्ड है। एक होता है कि विद इन वर्ल, विद इन वर्ल, विद इन वर्ल मतलब एक ही वर्ल के अंदर। जैसे अगर एंड्रोशियम है, मतलब स्टेमन्स की जो वर्ल है उसमें स्टेमन्स खुद आपस में फ्यूज हो जाएं। जैसे एक तरीका तो हो सकता है कि स्टेमन्स के जो एंथर पार्ट है वो फ्यूज हो जाए, साथ में फिलामेंट वाला जो पार्ट है वो भी फ्यूज हो जाए। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो है कि स्टेमन का एंथर पार्ट फ्यूज हो जाए आपस में। और तीसरा जो है वो है कि एंथर का फिलामेंट वाला पार्ट फ्यूज हो जाए, जिसमें कि हमें एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो जाते हैं वो पढ़ना नहीं है। एंथर फ्यूज होते हैं वो भी पढ़ना नहीं है। जिसमें फिलामेंट फ्यूज होते हैं ये वाला पार्ट हमें पढ़ना है, जिसको कहा जाता है डेल्फस। इसके तीन पार्ट हैं, मोनोडेल्फस, दूसरा है डाइडेल्फस, तीसरा है पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस मतलब स्टेमन्स, मतलब एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स हैं वो सभी मिलकर एक ग्रुप बना लें, मतलब एक टीम बना लें। डाइडेल्फस का मतलब है एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स हैं वो सभी मिलकर दो टीम में बंट जाएं, मतलब दो ग्रुप बना लें। अगर किसी फ्लावर में 10 स्टेमन है तो 5-5 में बंट जाएं, या फिर अगर किसी फ्लावर में 7 स्टेमन है तो 3 या 4 का ग्रुप बना लें, मतलब दो पार्ट में बंट जाएं। पॉलीडेल्फस का मतलब है कि सारे स्टेमन्स दो से ज़्यादा ग्रुप में बंट जाएं। तो मोनोडेल्फस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा चाइना रोज। चाइना रोज जो कि मालवेसी फैमिली का है।
और डाइडेल्फस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पी, जो कि फैबेसी फैमिली में आता है। और पॉलीडेल्फस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सिट्रस। अब लेमन जिस फैमिली का है उसी फैमिली का सिट्रस। इसमें एंड्रोशियम में दो टर्म जो कि याद रखने लायक हैं, एक तो है अनइक्वल स्टेमन। अनइक्वल स्टेमन इसका मतलब है कि जो स्टेमन है वो लेंथ वाइज अनइक्वल है, मतलब वो डिफरेंट लेंथ में है। एक फ्लावर में जो स्टेमन्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है, इसको बोलते हैं अनइक्वल स्टेमन। दूसरी जो टर्म है वो है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन इसका मतलब है कि जो स्टेमन है जिसमें जो एंथर वाला पार्ट है ये, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ग्रेन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, तो वो जो स्टेमन होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है गाइनोसियम, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट। गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट मतलब जो कंप्लीट वॉल होता है जिस पर कि कार्पेल उगती हैं उसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो है, पहला तो है मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी इसमें से मोनो का जो मतलब होता है वो होता है वन, और कार्पिलरी का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि होती है ओवरी। ओवरी मतलब तीन पार्ट होते हैं, एक तो स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल जो कि हॉलो होती है क्योंकि इसमें पोलन ट्यूब आती है, तीसरा पार्ट है ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोनोकार्पिलरी। इसमें जैसे ये जो ओवरी है ये दो तरह से है। एक तो ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल हो सकता है, या फिर ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। मतलब ये इसको मल्टी ओव्यूलर ओवरी भी बोल सकते हैं। जो सिंगल ओव्यूल होता है जिस ओवरी के अंदर, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मैंगो एंड कोकोनट। जिसमें कई सारे ओव्यूल्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है पी, जो फैबेसी फैमिली में आता है। इसके बाद जो है वो है दूसरे नंबर पर है बाइकार्पिलरी। इसमें से बाई का मतलब होता है दो, टू कार्पिलरी का मतलब वही फीमेल सेक्स ऑर्गन और फ्लावर। इसमें जो नई बात है वो ये है कि इसको ये दो तरह से पाई जा सकती है, एक तो एपोकार्पस या फिर सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब है फ्री और सिनकार्पस का मतलब है फ्यूज्ड। मतलब दो कार्पल सॉरी ये फ्री होना चाहिए और इसमें फ्यूज्ड होना चाहिए। ये फ्यूज्ड होना चाहिए।
इसमें ओव्यूल की बात नहीं की गई है। तो जो फ्री जो कार्पल होते हैं, मतलब जो फ्यूज्ड नहीं है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड नहीं है। जो फ्यूज्ड नहीं है उसके एग्जांपल्स हैं लो मतलब रोज, लोटस, टोमू मतलब टोमेटो। टोमेटो सोलिनेसी फैमिली में है। और मस्टर्ड ब्रैसिकेसी फैमिली में है। इसके बाद जो है, और ये जो रोज और लोटस जो हैं, ये दोनों रोजेसी फैमिली में है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है वो है ट्राइकार्पिलरी। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और कार्पिलरी का मतलब वही फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसमें सिर्फ हम सिनकार्पस पढ़ते हैं, इसमें एपोकार्पस नहीं पढ़ते हैं। सिनकार्पस इसका मतलब होता है फ्यूज्ड, मतलब जो कार्पल है वो तीनों फ्यूज्ड हैं आपस में। इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक है, वो है लिलिएसी जो कि मोनोकॉट होती है। ये पूरी फैमिली मोनोकॉट होती है। फोर्थ है मल्टी कार्पिलरी, मतलब इसमें कार्पिल कई सारे हो सकते हैं और वो एपोकार्पस भी हो सकते हैं। और सिनकार्पस भी हो सकते हैं। एपोकार्पस और सिनकार्पस भी हो सकते हैं। एपोकार्पस का एग्जाम्पल होगा माइकेलिया या मिचेलिया। सिनकार्पस का एग्जाम्पल होगा पेपेवर। इसको याद करने का जो मेरा तरीका है वो है ए से एपोकार्पस, एम से माइकेलिया और एस पी मतलब सिनकार्पस और पी से पेपेवर। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं वो है प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। इसके 5 टाइप हैं। ये 5 तरह से हो सकता है। पहला तो है मार्जिनल, दूसरा है एक्साइल, तीसरा है पेराइटल, फोर्थ है फ्री सेंट्रल, फिफ्थ है बेसल। मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब है कि मार्जिन पर ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल्स यहाँ मार्जिन पर होंगे, जो कि देखा जाता है कि पी में होते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल पी है जो कि फैबेसी फैमिली से है। एक्साइल का मतलब है कि जो ओवरी है उसमें चैम्बर्स बने होते हैं, इसको लोक्यूल्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको मल्टी लोक्यूलर ओवरी भी कहा जाता है, जिसमें हर एक चैम्बर में एक ओव्यूल होता है जिससे कि सीड बनता है। ये देखा जाता है लेमन, चाइना रोज और टोमेटो।
चाइना रोज मेल्वेसी फैमिली का है, टोमेटो सोलेनेसी फैमिली में है। पैराइटल का मतलब है कि जो ओवरी है उसकी इनर वॉल है, उसके पेरिफेरी पर ओव्यूल्स होते हैं। इसमें एक चीज़ जो खास है वो है कि इसके अंदर होता है फॉल्स सेप्टम। एक्साइल में जो सेप्टम होते हैं उन्हें फॉल्स सेप्टम नहीं कहा जाता है। पैराइटल जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का, उसमें जो होता है उसको फॉल्स सेप्टम कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स होंगे आर्जीमोन और मस्टर्ड। मस्टर्ड ब्रैसिकेसी फैमिली से है। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब होता है कि इसमें कोई भी सेप्टम नहीं होता है, कोई चैम्बर या लोक्यूल नहीं होता है। इसमें सेंटर में ओव्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। लेकिन इस ओवरी को हम यूनिलोक्यूलर ओवरी कह सकते हैं। इस पूरे जो ओवरी है उसको एक लोक्यूल मान सकते हैं, इसलिए इसको यूनिलोक्यूलर ओवरी भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डायंथस, दूसरा है प्राइमरोज। बेसल में जो होता है, मतलब इसको अगर समझा जाए तो ये जो ओवरी है उसके बेस में से ओव्यूल निकलता है, बेस में ओव्यूल होता है। इसका एग्जांपल होता है सनफ्लावर या मैरीगोल्ड। ये दोनों ही एस्ट्रेसी फैमिली में है। इसका एग्जांपल पोएसी भी होता है।